दुनिया में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं, ये अच्छी खबर है। लेकिन भारत में हालात ठीक उलट हैं। हमारे देश में कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं और महामारी से मौतें भी। आज हालात ये हैं कि दुनिया में आए कुल नए केस का करीब 35% हिस्सा अकेले भारत में आया है। 94,000 नए मरीज पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। कल ये आंकड़ा 97,000 तक जा पहुंचा था। मौत के आंकड़े भी हर रोज तक एक के बाद एक ऊपर जा रहे हैं, लगभग 1,000 से भी ऊपर आ रहे हैं। आज भी अपने देश में 1100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ऐसे में जरूरी है कि हम पहले से ज्यादा एहतियात बरतें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। कोरोना जिंदा है, लेकिन इसके खतरे को लोगों ने नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। नतीजा बिल्कुल सामने है। देश के तमाम हिस्सों में न सिर्फ केस बढ़ रहे हैं, बल्कि मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। देखिए रिपोर्ट और समझिए कि राजधानी दिल्ली में क्या हाल है। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। सिस्टम के ढुलमुल रवैये और लोगों की लापरवाहियों पर कुछ कहने से पहले इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 24 घंटे में केस 4,321, 24 घंटे में मौत 28, एक्टिव केस 28,000 के पार। ये उसी दिल्ली के कोरोना से जुड़े आंकड़े हैं जहां कुछ ही समय पहले रोजाना आने वाले केस 1,000 से नीचे चले गए थे, जबकि एक्टिव केस 10,000 से भी नीचे आ गए थे। लेकिन अब दिल्ली की सड़कों का ये आलम देखिए और समझिए कि लोग कोरोना के जानलेवा संकट को कैसे एकदम से ठेंगा दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं आनंद विहार बस अड्डे के पास जो फ्लाईओवर बना हुआ है उस पर हूँ और साफ तस्वीरें देख सकते हैं आप। यहाँ पर आप एक देखेंगे सीढ़ियों से किस तरीके से लोग आ रहे हैं, लोगों की भीड़, लोगों का जमावड़ा किस तरीके से लगा हुआ है। बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। और मैं सिर्फ ये फ्लाईओवर की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप दूर दूर से तस्वीरें देखेंगे तो आपको लोगों की भारी भीड़ दिखाई देगी, चाहे वो ऑटो में बैठने वाली भीड़ हो, चाहे बस में सफ़र करने वाली भीड़ हो, या फिर कोई भी खरीदारी करने के लिए जो लोग अपने घर से आए हैं। आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की भीड़ का जमावड़ा वहाँ पर लगा हुआ है। न चेहरे पर मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग। जब लोग ही संजीदा नहीं होंगे तो फिर दिल्ली महामारी से लड़े भी तो कैसे। ये दयनीय हालत दिल्ली के आनंद विहार की है, लेकिन तमाम दूसरे इलाकों का हाल भी अलग नहीं है। अब ये देखिए ना, प्राइवेट ऑटो में सिर्फ एक व्यक्ति को बैठने की अनुमति है, लेकिन यहाँ भी 3 से 4 लोग बेझिझक सवारी कर रहे हैं। ये हाल तब है जब कोरोना न सिर्फ जिंदा है, बल्कि बढ़ी हुई ताकत के साथ वापसी करता दिख रहा है। हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी की वैक्सीन को दूसरे चरण के ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई है। कंपनी का दावा है कि जानवरों पर उसकी वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल सफल रहा है। कोरोना से डरना मना है, क्योंकि कोरोना पर गुड न्यूज है। देसी वैक्सीन आने की उम्मीद बढ़ी, कोवैक्सीन का जानवरों पर ट्रायल कामयाब। देश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के इलाज के लिए भारतीय वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन बना रही भारत की बायोटेक कंपनी की वैक्सीन को दूसरे चरण के ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई है। कंपनी का दावा है कि जानवरों पर उसकी वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल सफल रहा है। कंपनी का दावा है बंदरों के 4 समूहों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया। इस दौरान SARS-CoV-2 वैक्सीन के 2 डोज दिए गए और उनकी निगरानी की गई। एक समूह की प्लेसबो के साथ देखरेख की गई, जबकि 3 समूहों को 14 दिनों में 3 अलग अलग वैक्सीन दी गई। 14 दिनों के बाद इन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। वैक्सीन की वजह से इन पर ट्रायल के दौरान कोरोना वायरस को बेअसर पाया गया। रिजल्ट देखने पर पता चला कि जिन बंदरों को वैक्सीन दी गई थी उनमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई थी। जिन समूहों को वैक्सीन दी गई थी उनके हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट में निमोनिया का कोई सबूत नहीं दिखा गया। कुल मिलाकर इस वैक्सीन को वायरस से निपटने में कारगर पाया गया। ICMR के मुताबिक भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन का फेज 2B और फेज 3 टेस्ट चल रहा है। वहीं भारत बायोटेक की वैक्सीन का स्टेज 2 शुरू होगा और जायडस कैडिला की वैक्सीन ने फेज 2 में 50 लोगों का टेस्ट पूरा कर लिया है। हालांकि भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड की कोरोना वायरस की वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अगले निर्देश के बाद ही ट्रायल शुरू होगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।